आज हम इसके बारे में बात करेंगे और दो कंडीशन है, एक तो एनर्जी हाई रखना, यस और यस, और दूसरी चीज है कि व्हेनेवर यू गेट योर आहा मोमेंट, तो हमारे कुलदीप जी आहा कोऑर्डिनेटर हैं, ये जब आहा आहा करेंगे तो आपको भी करना है। ठीक है जी कुलदीप जी? ठीक है सर। क्योंकि जिंदगी में दो बार आहा क्यों करते हैं हम? एक बार जिंदगी लाइफ जहां आज है और दूसरा जहां जाने वाली है, उसके लिए है ये एडवांस सिग्नल है हमारा। जैसे अभी बम्बार्डमेंट का सायरन बजता है तो ये सायरन है कि आहा आहा हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है, फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड वेल्थ के साथ होने वाली है। सो दैट इज फॉर द आहा आहा। क्योंकि क्या होता है, तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनकी एनर्जी हमेशा डाउन, कि जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, वो वाला गाना उनके लिए बना है, तो वो तो यहाँ कोई है नहीं। दूसरा है कि अच्छी खबर, बढ़िया कुछ चल रहा हो तो बढ़िया है, मूड बहुत हाई है, एनर्जी हाई है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो एनर्जी नीचे चली गई। कि बुरी खबर आती है, कुछ बिजनेस लॉस हो गया, किसी की डेथ हो गई है, अगल बगल में कुछ है, एनीथिंग बैड न्यूज़ पुट्स आवर एनर्जी डाउन। हम लोग एकदम डाउन मूड में चले जाते हैं, लो एनर्जी में चले जाते हैं। और कुछ है मेरे के तरह जो हमेशा हाई एनर्जी, कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी हंसी, कि इसको भी देख लेंगे, आने दो। क्योंकि एडमंड हिलेरी 13 बार फेल हुआ था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में, तो खड़ा हो गया माउंट एवरेस्ट के सामने, उसे कहा माउंट एवरेस्ट यू कैन नॉट ग्रो टॉलर देन 29,000 फीट, एज ए ह्यूमन आई कैन ग्रो बिगर देन यू। चौथी बार वो चढ़ गया। तो ये है दोस्तों, जब हम क्या होता है कि जिंदगी में प्रॉब्लम सबके आती है ना, तो आपको क्या करना है कि एक लाइन बनाइए, लिखिए, छोटी एक लाइन बनाइए, उस पर लिखिए पी, एवरीबॉडी मेक ए लाइन। अब दूसरी लाइन इससे बड़ी बनाइए, उस पर लिखिए मी, उससे बड़ी। तो अब कौन बड़ा, प्रॉब्लम बढ़े कि आप बढ़े? आप बढ़े, मी। सो नाउ यू आर बिगर देन योर प्रॉब्लम। So everybody repeat after me. I am bigger than my problems. I am bigger than my problems. One more time. I am bigger than my problems. I am bigger than my problems. Aha, aha. Right. That's the right mood. So जिंदगी में जब भी फंस जाओ ना, मेरा एक फॉर्मूला है प्रॉब्लम से निकलने का। कहो तो बता दो, आउट ऑफ सिलेबस है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो बताऊंगा। और थोड़ा करो ना, थोड़ी जिद, बुजुर्गों से जिद करते, पापा से, मम्मी से, ये कर रहे हैं, इसका अंदाज सही है। तो क्या है कि जब भी फंस जाओ 10 सॉल्यूशन लिख लेना, विद द सॉल्यूशन सेंट्रिक माइंड। होता क्या है कि हम प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं, जैसे कहावत है राई का पहाड़, हाय मर गए, हाय पैसे खा गया कस्टमर, हाय पैसे खा गया, हाय ये हो गया, हाय कोविड आ गया। कितनों ने कहा था हाय कोविड आ गया, अभी हाय वॉर हो गई। तो जब हमने कोविड को बड़ा बना दिया तो कोविड बिकेम बिगर देन अस, और हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई कि हाउ डू वी फाइट दिस सिचुएशन, इसमें से हमारे लिए क्या अच्छा निकल सकता है। क्योंकि मेरा हमेशा सोच ऐसे, अभी एक सरदार जी हमारा ट्रस्ट है रजौरी गार्डन में, MKW ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो उसके सेक्रेटरी है सरदार जी, उनकी वाइफ गिर गई 80 साल की, शुगर वुगर लो हो गई, डबल दवाई ले ली, भूल गई, तो लो के वो गिर गई। तो मैं गया, मैं कहा हरजीत जी कैसे हैं? बहुत बुरा हाल है, दवाई भी नहीं ठीक लग रही है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैं कहा ओके, वाकई बुरा हाल है आपका, एक काम आप मेरा मानेंगी? बोले हाँ। मैं कहा आप गुरुद्वारे रोज जाते हो? बोले हाँ रोज जाती हूँ। मैं सुखमनी का पाठ भी करते हो, बहुत लोगों को पढ़ाते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा क्या वाहिगुरु जी आपके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं? नहीं। फिर आवाज़ में जोश आ गया। तो मैंने कहा पहली बात, आपका वो बुरा कुछ नहीं सोच रहे, ये बिलीव है? बोली हाँ। मैं कहा दूसरी चीज़, आपको रोज फोन आ रहे हैं कि क्या हाल है, और सबको आप यही कहते हो बहुत बुरा हाल है, तबीयत खराब है, चल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही हूँ। हाँ बोले। तो मैं कहा दिन में कितने? बोले 15-16 लोग फोन आते हैं और मिलने आते हैं। मैं कहा जब 15-16 बार आप यही रिपीट कर रहे हो, व्हाट इज योर सबकॉन्शियस इज लिसनिंग, ये तो बीमार है, इसको और बीमार करो, इसको अच्छा नहीं लगना चाहिए, खड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि योर कॉन्शियस माइंड इज गोल सेटर, सबकॉन्शियस माइंड इज गोल गेटर। टाइपिंग किससे किससे सीखी थी? क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी लिटिल डॉग, भूल गए? उसके बाद हो जाती है अब भी। स्विमिंग किससे किससे सीखी? भूल गए एक बार सीखने के बाद। साइकिल चलानी किससे किससे सीखी?
कार चलाना. सो वॉट एवर गेट्स डाउनलोडेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, देन यू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू दैट. आपका रिजल्ट वही आता है. आज मैं 67 साल का हूं. अब मैंने सोच बना ली कि मुझे 100 साल जीना है अच्छी सेहत के साथ. तो अब मेरी जो भाषा है दिन रोज की बदल गई कि आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक. अब वो करने से, कहने से, खाली कहने से नहीं होता. हम कहते रहे जिंदगी भर, लेकिन अब आपके एक्शन अलाइन होने लग जाते हैं. तो मैंने चेन्नई में एक कंसल्टेंट है, अमूरा स्टार्टअप है, अपोलो के 6000 डॉक्टर उनसे हेल्थ कंसल्टेंसी ले रहे हैं. MD ऑफ अपोलो. विद्या बालन का भी आप सबने बहुत पढ़ा होगा मीडिया में कि इन्फ्लेमेशन हुई और उसने एक अमूरा से डाइट प्रोग्राम लिया जिससे शी बिकेम व्हाट विद्या बालन इज टुडे. तो ही वाज माय कंसल्टेंट सिंस 2020. सर्वानंदन बालाजी उसका MD है. CEO बोलते हैं स्टार्टअप में, MD SME में बोलते हैं. तो वो मिल गया. फिर एक ट्रेनर रख लिया. 5-6 days a week अपन लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं. फिर डाइट अलाइन हो गई वैसी. इट्स मोस्टली सैलेड, प्रोटीन, नो कार्ब, नो शुगर. सोच बदल गई. अब सोच नहीं बदलेगी. अभी मैं आज आपको बहुत गर्म करके भेजूंगा, बिलियनर बना के भेजूंगा यहाँ से. लेकिन होता क्या है कि आप बाहर जाते ही ना शुरू हो जाओगे, यार मार्केट बड़ी टफ है, यू नो, वॉर लग गई है, स्टॉक मार्केट गिर गई है, धंधे बड़े अब खराब हो गए हैं, इट इज़ वेरी बैड सिचुएशन. हम सारी बातें उल्टी करनी शुरू कर देंगे. सो देन अगेन हमारे साथ होगा क्या जो हम बोल रहे हैं, बिकॉज दैट बिकम्स योर रियलिटी. अगर हम दिन रात कहते रहे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, 65 के बाद तो बीमारियां लगेंगी, बोनस के साल, कहते हैं हमारी उम्र के लोग, कहते हैं ना कि बोनस के साल जी रहे हैं जी, अब एज रिलेटेड बीमारियां तो लगेंगी. हमारे साले पड़ोसी को भी नहीं लगती क्योंकि हम बोलते ही नहीं. सो यू हैव टू से व्हाट यू वांट इन लाइफ. तभी आपके थॉट, एक्शन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होगा और आपकी जिंदगी में वो लोग आने शुरू हो जाएंगे. आज आप ऐसे ही नहीं आए हो यहाँ, 10-15 लोग पैसे दे के नहीं आए. कहाँ है हेमंत जी? कितने लोग नहीं आए पैसे देके? 13 लोग. हाँ, तो वो लोग हैं जिनकी उतनी स्ट्रांग नहीं थी अर्ज कि हमें जाके मिलना है लोगों के साथ, आज कुछ सीखना है, नया नेटवर्क करना है, नए कनेक्शंस बनाने हैं. क्योंकि जिंदगी में एवरी कनेक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट. जब हमें ये समझ में आता है तो उनका अलाइनमेंट नहीं हुआ, वो नहीं उठे. अब बहाना क्या होगा जी, सुबह उठ नहीं पाया, आँख नहीं खोली, अलार्म नहीं. अरे ऐसा कैसे होता है यार? फ्लाइट तो मिस नहीं होती किसी की, होती किसी की, सब उठ कर 4 बजे 5 बजे पहुंच जाते हैं. तो ये मिस हो गई क्योंकि पैसे ही थोड़े से दिए. अभी इसी की फीस 1 लाख दी होती तो और ज़्यादा लोग आते हैं, है ना. अब मेरे को देते लोग. सो योर थॉट्स विल क्रिएट योर फीलिंग्स, योर फीलिंग्स विल क्रिएट योर एक्शंस एंड एक्शंस विल क्रिएट योर रिजल्ट्स. TFAR बोलता हूँ मैं इसको. सो एवरीथिंग स्टार्ट विद अ थॉट. आपके दिमाग में आया कि यहाँ जाना है, यू केम, you made lot of contacts. You never know how one contact can become a big contract for you. तो आइए शुरुआत करते हैं. Art and science of business networking turn contacts into contracts. So हमारा जो विजन है 1 करोड़ लोगों को 2029 तक तजुर्बा में लाना है through technology. Lead, learn, connect is our brand promise, community commerce, and we live by it, breath by breath. And largest support system for SMEs and 500 SME IPOs. How many of you like to go for SME IPO? Say yes. Yes. ऐसे तो नहीं आने वाला. Yes. हाँ, ऐसे आएगा. ये जवान बोला. एनर्जी. तो पर्पस क्या है हमारा? जब इतना बड़ा पर्पस हो कि 1 करोड़ लोगों को लाना और 500 IPO लाने हैं, तो जिंदगी में ना थोड़ा जोश बढ़ जाता है कि जब बहुत बड़ा पर्पस हो. क्यों जी, कहाँ गए भाई साहब पर्पस वाले? ये सुबह मेरे से पर्पस पे डिस्कस. व्हेन यू हैव सच हायर पर्पस, योर एनर्जी इज ऑलवेज हाई, राइट. तो मैं जब ये बात की, अजय ठाकुर थे बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज के हेड, तो मैं कहा अजय जी कब से खोला SME एक्सचेंज? बोले 2012 से. मैंने कहा कितने IPO किए? बोले 400. मैं कहा क्यों 400 किए यार? कहता SME बड़ा हार्ड नट है यार, अरे टैक्स भरते नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड करते नहीं है, फिर यहाँ से गर्म होके जाते हैं, घर जाते हैं CA मना कर देता है. CA कहाँ है? आपके लिए नहीं है, आप प्रोग्रेसिव हो. तो CA मना कर देता है जी कि IPO मत करना. मैं सूरत वाले तो एक मेंटी को उसके CA ने बोला मुंह काला मत करना IPO करके. फिर कभी के डैडी मना कर देते हैं. एक की तो बीवी ने, विंडोज वाला है,
20-25 करोड़ कर लिया, अच्छा प्रॉफिट। उसकी बीवी ने कहा मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, तू आईपीओ करेगा भाई। हम महाराष्ट्र लोग हैं, हम नौकरी से आए, अच्छा कमा रहे, 4 गाड़ियां घर में, अच्छे 3-4 मकान है, प्रॉपर्टी है, आईपीओ मत करना और शेयर होल्डर नहीं लाने। तो ये प्रॉब्लम के साथ हो नहीं पाता है। मैं कहा अच्छा जी, तो मैं तजुर्बा से आपको 500 दूंगा। अजय जी क्या बोल रहे हो भाई? मैं कहा 500, क्या दोबारा बोलो 500। बड़े जोर कहाँ से? ऐसी ऐसी जैसे रामलीला में रावण हंसता है रामलीला में हंसता है ना, और महाभारत में दुर्योधन हंसता था। तो जब कोई हंसता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ। बिकॉज व्हेन पीपल लाफ एट योर गोल, दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन गेट। उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है अगर कोई आपके बड़े गोल पे हंसे। तो हम शुरू हो गए जी। अब 300 लोग हमारे अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, 10 ला चुके हैं, 10 साइन अप हैं, और दूसरों के आईपीओ कैंसिल हो गए, हमारे पास आ रहे हैं। अब उसके लिए भी हमने काम किया। यस, वी हैव टू देन अगेन एक्ट, अलाइन करना है उसको। तो मैंने उसके जितने कीवर्ड होते हैं, हाउ टू डू आईपीओ, एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग जिस पे गूगल पे सर्च होती है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया। तो आई स्टार्ट रैंकिंग। देन आई टोल्ड माई PR एजेंसी आई वांट अराउंड 12 पेड आर्टिकल एंड 12 organic articles in all the media, Hindustan Times, Times of India, Economic Times, wherever you can do, about SME IPO from सुरेश मंशेराव। फिर जितने मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, अभी 14 तारीख को है, उसकी प्रेस रिलीज जाएगी और 30-40 अखबारों में छपेगा। अब जब इतना काम कर लिया तो गूगल पे हम आ गए टॉप पे। फिर मैंने कहा अभी ये डोमेन भी खरीद लेता हूँ। तो SMEIPO.com ढूंढा, 1 लाख रुपए का मिल रहा था, मैं खरीद लो इसको भी। तो वेबसाइट भी खड़ी हो गई SMEIPO.com, आप देख सकते, वेरी प्रीमियम डोमेन। तो जब आपके थॉट कैसे अलाइन होते चले जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, एंड देन टेकिंग एक्शन, कि क्लैरिटी हो मुझे इसमें एक्शन लेना है, तो आप वहां पहुंच जाओगे। ऐसे मैंने जब बिजनेस कोचिंग में आया तो मैंने कहा मेरा डिफरेंशिएटर क्या है, टुवर्ड्स समथिंग व्हाट यू वांट टू अचीव एंड ओन दैट कैटेगरी। नाउ चैलेंजेस नेटवर्किंग में क्या आते हैं, एनीबॉडी? कि नेटवर्किंग चैलेंजेस क्या है आपके जिन्होंने नहीं किए हैं? कोई शेयर करना चाहेगा? जिन्होंने नेटवर्किंग कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किया, नेटवर्किंग का मतलब नहीं समझा, निकले नहीं, गए नहीं, अपने घर में अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। कौन है? आपने क्या चैलेंजेस लगे जी? बिट ऑफ इंट्रोवर्ट, मतलब मुझे प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। वैसे इंट्रोवर्ट्स आर द बेस्ट नेटवर्कर्स, क्योंकि ज़्यादा बोलने वालों से लोग कटते हैं। क्या ज़्यादा बोलता है? कम बोलने वालों की एक पर्सनैलिटी होती, नरसिम्हा राव होते थे, लोग गैस ही करते रहते थे भाई इसके मन में क्या है, ये मारेगा डांटेगा क्या करेगा। लगता क्या मनमोहन सिंह तो बोलता था तो तब खुशी मनाई जाती थी देश में कि आज हमारा PM बोला है। हाँ, एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, यही चैलेंज है। आप एक्सट्रोवर्ट हो? जरूर से ज़्यादा बोलता हूँ। हाँ, तो अभी आप सीखोगे लिस्निंग स्किल्स। क्योंकि मेरे पास एक बंदा आया, बोला 2 घंटे बैठा, बोलता ही रहा, नॉन स्टॉप बोलता रहा। मेरे को एक मौका नहीं दिया बोलने का। उसके बाद कहता आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। बात की किससे करी? खुद से खुद ही की बात करी, मेरे से तो करी नहीं तूने। तो बोलने वालों को पता नहीं लगता कितना बोल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है नेटवर्किंग का, V + C + C + N = W। ये गणित का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो ये आप फॉलो करेंगे तो आपका बढ़िया वेल्थ क्रिएशन होगी, है ना? सही है। देखिए आज आप यहाँ आए हैं, नहीं आए होते तो हमें थोड़ी पता लगता कि गिफ्टी भी कोई डेंटिस्ट है गुड़गांव में, नहीं पता लगता। चाहे कितना भी बताते सुनील जी कि एक गिफ्टी है, मैं कहता हमारे यहाँ भी एक निफ्टी है। हमारी भी एक अच्छी डेंटिस्ट है। नहीं हमारी अच्छी है, नहीं हमारी अच्छी है, पर जब तक हम मिलते नहीं हमें कैसे पता लगता? तो आप आए तो आपकी एक विजिबिलिटी क्रिएट हुई। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट यू आर विजिबल, यू आर प्रेजेंट ऑलवेज। सेकेंड इज, आर यू क्रेडिबल? अब क्रेडिबिलिटी में मैंने पहले सुबह बताया था सेशन में कि आपके गूगल रिव्यूज आपके बारे में, आपका नेटवर्क अच्छी बात कर रहा है कि यस यू आर ए गुड सर्विस प्रोवाइडर। सो देन यू क्रिएट ए क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट इज योर कंसिस्टेंसी। आर यू कंसिस्टेंट? अब आप एक बार तो आ गए, मेंबर भी बन गए, फिर कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, सो यू किल्ड इट। फिर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो फिर भी नेटवर्किंग का फायदा नहीं मिलेगा। सो V + C + N मीन्स ये 3 चीज कर ली और आपके पास एक नेटवर्क है बढ़िया,
तो आपकी वेल्थ क्रिएशन को कोई रोक नहीं सकता। सो दैट इज द फार्मूला, यू मस्ट बी विजिबल, you must be credible, you must be consistent and have a network जिसको पता लगे। घर में ये सारी चीज़ें कर ली तो भी दुनिया को नहीं मालूम। So people need to know that how visible you are, how credible you are, how consistent you are. Then your network start to refer you, open their wallets for you and also recommend you in their, जहाँ उनको समझ में आए कोई डेंटिस्ट चाहिए, किसी को इमेज कंसल्टेंट चाहिए, किसी को इंश्योरेंस चाहिए, they refer you. So ये चीज़ें होती हैं। So it's about patience. अब नेटवर्किंग में जल्दीबाजी नहीं होती, एडवर्टीजमेंट में जल्दीबाजी होती है। वहां अगर 1000 खर्च रहे हो, 10,000 का धंधा नहीं मिल रहा है तो मत खर्चना। दैट इज प्योर ROS। लेकिन इधर ना थोड़ा चाइनीज बैम्बू ट्री जैसा होता है, जहां पर आप पानी दे रहे हो कुछ नहीं हो रहा है। 5 साल तक कई बार कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद 50 मीटर ओवरनाइट। तो नीचे नीचे जड़ें, नेटवर्किंग की जड़ें नीचे फैलती पहले, फिर ऊपर दिखाई देना शुरू होता है। सो यू टू वर्क ऑन योर नेटवर्क। और आप जब ये सारी चीज़ें करते रहते हो, देन आपका नेटवर्क बड़ा होता जाता है। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, आप लोगों की जिंदगी में क्या फ़र्क लाते हो। अभी इनसे बात हो रही थी भाई साहब से कि आप बोल रहे हो हर घर एंटरप्रेन्योर होगा तो हमें काम करने वाले कहाँ से मिलेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था, बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, क्योंकि जब आप किसी और के लिए नौकरी करते हो तो अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो और अपना समय बेच रहे हो। समय खत्म, पैसा खत्म, इसलिए पान की दुकान खोल लेना, नौकरी। बड़ा वायरल हो गया जी, 40 मिलियन व्यूज़ तो मेरे चैनल पे आ गए, उसके अलावा लोगों ने शेयर किया, वहाँ भी आ गए। इसको भी डैड ने भेजा, इसके किसी आपने भेजा था? ओके। तो मुझे बड़े सवाल आए जी कि फिर आप क्या नौकरी कौन करेगा, सारे ही अगर चले गए तो। मैंने कहा तो गूगल के CEO ने भी देखा होगा वीडियो, तो नहीं छोड़ गया नौकरी। उसकी तो साले की तनख्वाह हमारे इतनी है, मैं जितना भी धंधा कर लूँ शायद उतने पैसे ना बना पाऊँ। 2400 करोड़ पे सैलरी है। तो 5% लोगों के पास दुनिया की वेल्थ है, सब थोड़ी काम कर पाएंगे। बट अगर कुछ लोग को फर्क पड़ा तो मैं समझूंगा मेरे करोड़ों का काम हो गया। एक हमारा मेंटी है सूरज बोडे, कमर्शियल किचन में 2 सुसाइड अटेम्प्ट करके वो हमारे पास आ गया। अभी वो तजुर्बा का इन्वेस्टर है, अपने IPO की तैयारी कर रहा है, 5 शहरों में ऑफिस है उसका, 100 लोग से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं। तो अगर ऐसे बंदे की ज़िंदगी जहाँ सुसाइड से IPO तक पहुँच गया, तो मैंने तो समझो 1 करोड़ का काम तो वहीं कर दिया ना। स्टोरी हम सब ने सुनी है, एक स्टारफिश उठा के बंदा फेंक रहा था समंदर में, तो कोई सैर कर रहा था, उसने कहा ये तू क्या कर रहा है, हज़ारों लाखों पड़ी हैं, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक। कहता है इट विल मेक अ डिफरेंस इन द वन फिश विच आई एम थ्रोइंग बैक इन द वाटर। सो अगर हम जो ज़िंदगी में कर रहे हैं, अगर किसी एक को भी उससे फ़र्क पड़ता है तो हमने बहुत पुण्य कमा लिया, राइट। सो हाउ मच डिफरेंस यू मेक। और ज़िंदगी में हमको जो चाहिए अगर हम औरों के लिए करेंगे हमें वापस मिलेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया कि दैट इज द नेचर्स लॉ, कि जो हम देते हैं उसका कई गुना पलट के आता है हमारे पास ऑलवेज। हाउ मेनी एग्री विद दैट, से यस। आवाज नहीं आई? यस। सो एवरीवन शुड बिल्ड देयर नेटवर्क बिफोर दे नीड इट। नाउ कुआं कब खोदना चाहिए, जब प्यास लगे, या पहले से चाहिए कि प्यास लगी और गए कुएं से पानी निकाला और पी लिया। तो बिल क्लिंटन की मैंने कहानी पढ़ी कि वो जब पढ़ रहा था कॉलेज में, तो हर एक का, उन दिनों तो फ़ोन वोन नहीं होते थे, वो नोट कर रहा था आपका नाम क्या है, आपकी हॉबी क्या है, कहाँ रहते हो, एड्रेस दे दो, फ़ोन नंबर दे दो। ये क्यों कर रहे हो? कहता मुझे गवर्नर बनना है आर्किंसंस का, मैं आज से तैयारी कर रहा हूँ। तो ही वॉज प्रिपेयरिंग इन द कॉलेज डेज कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना हो, मुझे गवर्नर बनना है। तो नेटवर्किंग काम करने में टाइम है। पर्सनल ब्रांडिंग, इट टेक्स 3-4 years टू बिल्ड दैट ब्रांड। मैं 3-4 साल पहले शुरू हुआ था और गालियाँ खाई बहुत, बुढ़े कब्र में पाँव लटके, अब चलो यूट्यूबर बनने वो सब सुनना पड़ा। डेंटिस्ट जी, किसी ने ये भी बोला कि दांत तो लगवा ले, मेरे दांत नहीं दिखते हंसने में फिर आना यूट्यूब पे टकले तो ये सब बातें सुन के भी हम लगे रहे और 10 लाइक 5 लाइक करते 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 पहुंच गए। अभी मैंने सुबह एक पोस्ट डाल के आया हूँ AI से जनरेट करके कि भाई टाइम टू गेट बैक POK। अब कश्मीर हमारा होना चाहिए, जो 49 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, अवैध कब्जा।
So I got download the 1 lakh views and about good 9,000 likes and 200-300 or 600 forwards, something like that. तो कैसे आप ब्रांड बनाते हो भी 3-4 साल लगते हैं, तो नेटवर्क भी ऐसे ही है दोस्तों. इट इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म गेम कि आप बोलो कल से कुछ जादू हो जाएगा. यस, फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ेगा. 1 साल में आपको नीडल पॉइंट मूव देख देख के लोगों को समझ में आएगा तो बदल गया यार बहुत. लॉट ऑफ थिंग चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी. सो ये न्यूट्रिशन एंड फिटनेस सबको पता क्या होती है. मैं जब 2 तारीख को जिम गया था, एक बार जिम का मेंबरशिप लिया. मैं कहा भाई जिम जाऊंगा, 6 पैक बनाऊंगा, जोश चढ़ा और नाइकी जाएगी, टोपी, जूते शूते सब कुछ खरीदा फर्स्ट क्लास, और चला गया 2 तारीख. एक भी मशीन नहीं मिली. मैं मैनेजर साहब ये क्या है? बोला 15 को आना, सब खाली मिलेगा भाई साहब. और 15 को वाकई जिम खाली था. 500 का मेंबरशिप का कैपेसिटी होता है, 50,000 बिक जाती है. ये उनको पता, लोग आएंगे नहीं. सो हम सबको मालूम है. किस किस को मालूम है वेट लॉस कैसे होता है? सबको पता है. लेकिन 70% लोग ओबीज हैं. $70 बिलियन इंडस्ट्री, 70,000 किताबें लिख दी गई. वो टॉपिक जो सबको पता, मुंह पे ताला लगाओ, 1000 कैलोरीज का खाना खाओ और 1 घंटा वॉक करो, ठीक हो जाओगे और 90 दिन में ठीक हो जाओगे. लेकिन कहने और करने में बड़ा फर्क होता है. सो नेटवर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेल्थ. ये हमारी सोशल कैपिटल है. तो हम अकेले, कोई भी अगर यहाँ बैठे कहे कि जी मैं अकेले वेल्थ बना सकता हूँ या लाइफ में सक्सेसफुल. एक बहुत बढ़िया किताब आई थी हॉर्स सेंस, कि हम सबको एक घोड़ा ढूंढना है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाए. मुकेश अंबानी का घोड़ा कौन है? रिलायंस. दैट्स हिज हॉर्स. विदाउट रिलायंस मुकेश अंबानी भी शायद एक दिन यहीं बैठा होता, है ना. माय आस्क इज दिस, माय गिव इट दिस कर रहा होता. बट ही वाज बिकॉज ओन रिलायंस फ्रॉम हिज फादर, इट बिकेम हिज हॉर्स, राइट. मोदी का घोड़ा. So everybody has to find a horse. तो ये जो तजुर्बा है, it's a horse. You have to ride and achieve your success in life. तो कोई ना कोई किसी का प्रोडक्ट घोड़ा होता है, किसी की कंपनी. अब एक ऐसे ही एक रईस बाप का बच्चा आया, कहता मैं जी गिटार बजाऊंगा या मैं कहीं और नौकरी करूंगा. बाप का 1000 करोड़ का धंधा. मैं कहा पागल है साले. देखो इतनी अकल जो आई कि गिटार बजाओ या नौकरी करो, तेरे बाप ने कराई है, अदरवाइज तू सड़क सवार होता भाई. इतना बड़ा बिजनेस उसे बिल्ड किया, इसको संभाल चुपचाप. नाटक मत कर, गिटार शाम को बजा लियो. हाँ, नौकरी करने का शौक है, वीकेंड की कहीं जॉब करके मैकडॉनल्ड पे देख ले क्या नौकरी में हाल होता है. फिर भी वो जिद करके गया कहीं पे नौकरी की. 1 महीने बाद आके बैठ गया बाप की गद्दी पे. मैं नहीं जाता बाहर भैया, ये घोड़ा ठीक है. सो फाइंड एंड आइडेंटिफाई योर हॉर्स. सो इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स नॉट who you know, it's who knows you. आपको कौन जानता है आपकी जिंदगी में, उसी में ही बड़ा फर्क आएगा. तो you don't build business, you build people. आप अपने जगह जगह नेटवर्क क्रिएट करते हो, they help you to grow your business. और ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है. So ये एक फार्मिंग है, ये हंटिंग नहीं है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है. नेटवर्किंग इज ओनली अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग, नथिंग एल्स. इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है. सो इज मच मोर देन, मैंने बोला ना अलग अलग इवेंट्स पे आप जाके, बहुत से लोग ऐसे करते हैं. कहीं भी फेसबुक पे देखा टाई का इवेंट हो रहा है, इसका इवेंट हो रहा है, वहाँ हो रहा है, 1000 लोग हैं. एंड ऑफ द डे नथिंग हैपन. यू एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम बिकॉज एवरीबॉडी इज कमिंग देयर टू सेल. अब जब सभी लोग बेचने आएंगे तो साला खरीदेगा कौन? एवरीबॉडी इज ए सेलर. मैडम एक एक्सरसाइज कराती हैं, वो कहती हैं सब लोग एक लिफाफे में अपना अपना नोट डालो जी. तो हम लोग करते हैं, नोट डालते, कोई 10 का, कोई 50 का, कोई 100 का, 500 का. फिर वो कहती है अब निकालना शुरू करो. तो सबके हाथ में कुछ ना कुछ आ जाता है, किसी को 500 आता है. दैट इज नेटवर्किंग. क्योंकि सब उसमें डाल रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है. किसी को किसी टाइम बड़ा मिल रहा है, किसी को कुछ टाइम छोटा मिल रहा है. बट अगर सब कहें यार मुंह उधर कर लिया, मैं तो नहीं डालूंगा, मैं निकालूंगा, एना तो लिफाफा खाली है, किसी को कुछ नहीं निकलने वाला. सो दैट इज द नेटवर्किंग. तो नेटवर्किंग में क्वालिटी होनी चाहिए या क्वांटिटी? दोनों होनी चाहिए. आपकी दाईं आंख होनी चाहिए कि बाईं? दोनों चाहिए. तो आपको क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए. देन योर
networking is a success game. And if your network is mile wide and only inch deep, आपने बड़ा तो कर लिया लेकिन क्वालिटी और डेप्थ मिसिंग है, then it's useless. फिर कुछ नहीं बनने वाला. So कितने नेटवर्क ज्वाइन करने चाहिए बिजनेस में? जैसे तजुर्बा है, जीतो का बहुत अच्छा कम्युनिटी कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है. मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिली कम्युनिटी कॉमर्स की कि मैं एक बार जीतो दिल्ली में स्पीच के लिए गया तो देखा 300 करोड़ का धंधा किया दिल्ली चैप्टर ने. मैं कहा जैन के साथ धंधा कर रहा था, हम तजुर्बे वालों से करना चाहिए. दैट इज हाउ वी आर बिल्डिंग अप दिस टेक, कि हम लोग अपना बिजनेस बाहर नहीं दें. अब ये केक वाली आ गई है, मैडम भाई कोई केक बाहर नहीं जाना चाहिए. पता लग गया, फेसबुक पे देख लिया तो समझ लेना तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ मैं. राइट. अच्छा, दूसरा इसके अलावा नॉलेज के कुछ नेटवर्क हैं, कुछ सोशल हैं, जैसे MKW ट्रस्ट है रजौरी में, मैंने बताया हॉस्पिटल है. चिराग फाउंडेशन एक कैंसर का, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ. रोटेरियन कोई था यहाँ आज सुबह? यू आर रोटेरियंस, गुड नेटवर्क. मैं बॉम्बे रोटरी का मेंबर हूँ, महीने में एक बार जाता हूँ मीटिंग अटेंड करने. एंड देन योर लोकल RWA, वहाँ भी एक्टिव हो, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनो. ऐसा नहीं मीटिंग हो रही जाओ नहीं. क्यों हम सोचते यहाँ क्या होगा, ट्रस्ट में क्या होगा जी, ट्रस्टीज है चैरिटी. रोटरी में क्या होगा? लेकिन वहाँ लोगों को पता तो है कि आप आर्किटेक्ट हो और आप एक अच्छे आर्किटेक्ट हो. रिलेशन बनेगा, पार्टियाँ होती हैं रोटरी में, पार्टियाँ भी करते हैं. रोटरी वाले बड़े मस्त है, खाते पीते रहते हैं, तो बिजनेस भी हो जाता है. वहीं आता है रोटरी से, आता है भाई, बगैर मांगे आता है. मजे की बात है, इन प्लेटफॉर्म पे यू डोंट हैव टू आस्क, पीपल गिव, क्योंकि यू आर गुड एट व्हाट यू डू. बट बिकॉज यू आर एक्टिव, यू आर देयर, यू आर पार्टिसिपेटिंग, मीटिंग्स में जा रहे हो, V+C+C और N है, तो ये सारे नेटवर्क्स आपके अच्छे बिजनेस का सोर्स बनते हैं. एंड फाइनली सोशल मीडिया पे प्रेजेंस जरूर करनी चाहिए. जो भी डिजिटली प्रेजेंट नहीं है वो है ही नहीं. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो डिजिटली प्रेजेंट नहीं है वो है ही नहीं. यू डोंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. आज इस सोशल मीडिया और AI के ज़माने में अगर आप प्रेजेंट नहीं हो, AI रिकमेंड कर रहा हो तो दूर की बात है. बट इफ यू आर नॉट प्रेजेंट यू डोंट एग्जिस्ट, बिकॉज एवरी कस्टमर इज गोइंग टू चेक कि आपका प्रोफाइल क्या है. गूगल रिव्यू 100 से ऊपर किस किसके? कितने? आपके कितने? 100. वेरी गुड. सो GMB, गूगल माई बिजनेस, सब लोग आज ही जाके अपने वेबसाइट वाले को बोलो कि भैया बनाओ मेरा प्रोफाइल, और हर हैप्पी कस्टमर से अपना फ़ोन निकाला, QR कोड निकाला, भाई एक रिव्यू दे. उसी टाइम देगा. जाके बोलोगे घर जाके दे देना, कोई नहीं देगा, किसी के पास टाइम नहीं है. सो व्हेन द कस्टमर इज हैप्पी. आज केक किसने खाया? किसने खाया? हजम नहीं होगा अगर रिव्यू नहीं दिया मैडम को. दर्द हो जाएगा पेट में. आपका है GMB बनाया हुआ है? हाँ, तो अभी शेयर कर देना सबसे. एक नेगेटिव रिव्यू को 10 पॉजिटिव खा जाते हैं. तो आप पॉजिटिव ज़्यादा रखोगे. ज़िंदगी में देखो पॉजिटिविटी नहीं होती तो हमारी इंसानियत भी जिंदा नहीं होती. Just to answer this question, हाँ, तो अगर कोई नेगेटिव रिव्यू डाल भी रहा है तो आप उसमें रिप्लाई कर दो कि हाँ, अच्छी तरह रिप्लाई. मेरा एक बार किसी ने डाला था, मैंने कहा भाई तूने कभी अगर अटेंड किया हो तो मेरे को बताओ, अपने पैसे वापस ले लो. आई एम सॉरी अगर आपको वैल्यू नहीं दे पाया, और आपने अगर अटेंड किया है, शो योर क्रेडेंशियल. अगर आप सही हो, झूठ नहीं बोल रहे हो. तो ऐसे एक बार हमारा बिजनेस होता था परफ्यूम क्रश. हम ऑनलाइन परफ्यूम बेचते थे 2005-06 में, करोड़ रुपए की बेच देते थे जी हम लोग. तो वहाँ एक कंपटीटर ने डाला, सुरेश तो बेईमान है, नकली परफ्यूमें बेचता है, ये वो खूब लिख दिया उसने. mouthshut.com एक साइट होती थी, वहाँ रिव्यू डालते थे. तो मैंने माउथशट को लिखा, मैंने कहा भाई ये फेक रिव्यू है, मैं पूछ रहा हूँ ऑर्डर नंबर बता दो, कुछ हो, क्योंकि हम तो कंप्लेंट आती पैसा वापस कर देते हैं. देखिए आपका कंसर्न अपने पैसे तक ही है, आपको मेरी दौलत नहीं चाहिए. आपने प्रोडक्ट गलत लिया, आपको उसके पैसे वापस चाहिए, प्रोडक्ट सही चाहिए, बस 2 ही चीज़ें. तो हम परफ्यूम का बोलता था गलत है, हम पैसे वापस कर देते थे. भाई ठीक है वापस भेज दो, भाई तुझे नहीं ठीक लग रही. मैं कहा ये फेक रिव्यू है. तो कहते 3 लाख रुपए लगेंगे मैनेज करने के. मैं कहा मेल में भेज दे. मेल आई, मैंने बड़ा सा ब्लॉग लिख दिया, फैजल फारूकी है उसका CEO. मैं कहा भाई 3 लाख रुपए इनको चाहिए ना रिव्यू मैनेज करने के लिए. तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ. 1 साल बाद फैजल फारूकी आया माफ़ी मांगते
कि भाई तेरे को पूरा पैकेज फ्री देते हैं, ये रिव्यू हटा दे, मेरे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो डोंट वरी अबाउट नेगेटिव रिव्यूज, आपके पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे तो हमेशा राम की रावण पे विजयी हुई है। जब आप अब ऐसे नेटवर्क मीटिंग में आए हो, वहाँ पे कुछ लोग नए हैं, मैडम जैसे इंट्रोवर्ट हैं, अब आप 4-5 लोग का ग्रुप बन जाता है, तो एक्सट्रोवर्ट भी कहते हैं यार ये तो आपस में बात कर रहे हैं, रहने दो, मैं इधर ही खड़ा हो जाता हूँ। तो हाउ डू यू ज्वाइन ए कन्वर्सेशन? जस्ट गो एंड आस्क, कैन आई ज्वाइन योर ग्रुप? क्या बातें चल रही हैं, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। मुझे आज तक किसी ने मना नहीं किया कि अंकल जी मत आओ, सारे का अंकल जी आओ आओ आओ, चाहे वो छोटे बच्चों का ग्रुप होता है 20-22 साल वालों का, बट आई पार्टिसिपेट, क्योंकि मैं कई चीज़ों में उनसे ज़्यादा जानता हूँ। हमारे बेटे कहीं पार्टी में बैठे थे, बेटे बहू, वहाँ फड़े मार रहे थे लोग, हमारा जो है ना, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा बाप भी इन्फ्लुएंसर है। क्या हमारे तेरे बाप की 67 साल, तो हंसने लग गए, क्या जा खोलो इंस्टाग्राम, 2 मिलियन फॉलोअर साले सोफे से गिर गए सारे। कहे अंकल ने क्या कर दिया इतना, हम नहीं कर पाए इतने साल में। सो सर्टेन थिंग्स आई नो मोर देन यंगस्टर्स, दैट हाउ डू यू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। नाउ introduction, go out and ask, hi, my name is, compliment on something. सर ये 3 बटन शर्ट कहीं देखी नहीं, कुछ अच्छी लग रही है आप पे। No, it's a genuine compliment. किस किसने देखी 3 बटन डाउन शर्ट? आपने देखी है? देने वाला था कम्प्लीमेंट। अच्छा, देने वाले थे। देखी है? नाइस। Okay. So this is my custom design shirt. So give a genuine compliment if you like. गलत नहीं, चमचागिरी नहीं यहाँ पर, एकदम genuine. It's a good, आपको कॉम्प्लीमेंट मिले अच्छा लगता है ना? So when you get a compliment you feel good. So that's a good conversation starter. First impression. और जब आपको कार्ड मिले तो ऐसे में ना याद नहीं रहता कि यार कौन क्या था, इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, तो आप कार्ड के पीछे लिख लो कि यार ये बंदा कैंगन करता था, है ना, ये आर्किटेक्ट थे, ये केक बनाती थी मैडम। सो यू राइट थिंग्स यू विल रिमेंबर कि भाई ये आप यहाँ पे मिले एंड दिस इज व्हाट, और परमिशन लेके लिखिएगा, क्योंकि एक आदत बना लीजिए, नहीं तो कहीं गलती से किसी जापानी से मिल गया और उसके कार्ड पे लिख दिया तो जूता उतार मार देगा वो बड़े सेंसिटिव हैं, उनसे हमने सीखा कार्ड, हम लोग तो कार्ड ऐसे देते थे, वो ऐसे देना उनसे सीखा कि कार्ड ऐसे इज्जत से दो। हाँ, सो यू नीड टू आस्क देयर परमिशन कि मैं आपके कार्ड के पीछे लिख सकता हूँ। एंड राइट क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और नाम किस किस को याद नहीं रहते, तो आपको एक तरीका बताता हूँ जी। आपका नाम गौरव है ना? खड़े होइए। हाय गौरव, व्हाट्स योर नेम? गौरव। ओह गौरव, नाइस टू मीट यू गौरव, माय नेम इज सुरेश। गौरव आप कहाँ रहते हो? गुड़गांव। गुड़गांव रहते हो। गौरव कब से गुड़गांव रहते हो? 37 से, मैं लास्ट 5 years। 5 years से। गौरव, व्हाट डू यू लाइक अबाउट गुड़गांव? लोकेलिटी, ओपन माइंडेड, फ्री लाइफ, फ्री कहते हैं, रेड लाइट्स, कोई ट्रैफिक नहीं। गौरव आप क्या करते हैं? अच्छा, बार हाँ? I do present the IT infrastructure and solutions. So nice meeting you Gaurav and we'll catch up soon Gaurav. Yeah. Pleasure meeting you Gaurav. बार-बार। 8-10 बार गौरव 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 गौरव, भूलेगा नहीं। अच्छा। हाँ, दूसरी बात, अभी खड़े बैठे थोड़ी कहा मैंने तो इनकी शक्ल किससे मिलती है? मेरी किससे मिलती, चल यही बता दे। अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला। हाँ, तो अब जब आप एसोसिएट करेंगे फेस को तो फेस भी याद हो जाता है, बिकॉज माइंड वर्क्स ऑन एसोसिएशन एंड पिक्चर। सर अभी तो हम भी नहीं भूलेंगे गौरव का नाम। ये बात भी सही है ना? Sir, एक और चीज़ है, like I have learned it that we started taking pictures with people. हाँ, So that also helped together. यस, पर उसका भी एक इलाज बताता हूँ आपको। एंड ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कर लीजिए, कहीं हो रहा है। एंड 24/7 एक नेटवर्किंग का रूल है कि आप जो कार्ड लेके जाएं यहाँ से, आज रात को उसको फ़ोन में सेव करिएगा और एक बढ़िया मैसेज विद इन 7 days भेजिएगा कि मैडम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपका केक बहुत ही टेस्टी था। तो मैं खुशी, इसको केक भी याद है, मेरा भी याद है। हाँ, उसको 2-3 बातें लिखी होंगी नीचे, ऐड टू कॉन्टैक्ट्स, रिपोर्ट स्पैम और ब्लॉक। आप क्या करेंगे? लो जी, आपको फ़ोन में जगह मिल गई। अब आपका स्टेटस विट्रेसेस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, कुछ भी भेजना हो, हैप्पी बर्थडे, आप भेज सकते हो। आपके केस में तो एनिवर्सरी और बर्थडे पता हो तो और भी बढ़िया है, फिर तो केक का ऑर्डर पक्का है।
है ना। और 30 दिन के अंदर अगर आप मीटिंग कर लो कि लेट्स आई एम कमिंग टू गुड़गांव और लेट्स हैव अ कॉफी मीटिंग, और वहाँ नॉट टू सेल, वहाँ पर अगर आप कुछ हेल्प कराए उसकी, कुछ समझ के कोई कनेक्शन किसी बात की, कुछ फेसबुक पे लिंक्डइन पे फोटो ही लगा दिया, आई मेट यू नो दिस वंडरफुल लेडी, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट केक मैन्युफैक्चरर और बेकर्स इन गुड़गांव, तो थोड़ा सा उनको गुड फीलिंग हो गई, कुछ हो सकता है उनको रेफरल आपके नेटवर्क से मिल जाए, तो ज़िंदगी भर का रिश्ता बन गया। तो 24/7/30 कार्ड सेव किया, मैसेज भेजा, उनको भी सेव कराया साथ साथ ऑटोमेटिक, और फिर अगर ऐसा लगा कुछ सिनर्जीज है, मीटिंग कर ली, तो दैट रिलेशनशिप इज डन। बहुत देर में बोला। ओके, सो 7 टिप्स टू स्टैंड आउट। पहला तो स्माइल, दैट्स द चीपेस्ट वे टू इंप्रूव योर लुक्स। क्यों जी इमेज कंसल्टेंट मैडम, कपड़े छपड़े सब कुछ बाद में, पहले ये कि जिसके चेहरे पे स्माइल नहीं उसकी दुकान सबसे पहले बंद। सो यू गॉट टू स्माइल ऑलवेज, फर्क नहीं पड़ता आप मोटे हो, काले हो, गंजे हो, कुछ भी हो, बट स्माइल है तो आप सबसे आगे हो। एंड यू डोंट गेट ए सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन। सेकंड इज योर बॉडी लैंग्वेज, इट शुड बी ओपन। मैं अभी कुछ बॉडी लैंग्वेज पे भी बताऊंगा कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी तकदीर बदल सकती है, डेस्टिनी तक बदल सकती है। कैसे? इज कमिंग। बट मोटा मोटा ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कौन करता है? इज ही रिच? इज ही फेमस? इज अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ? सारा दुनिया का माल मेरे कब्जे में कर दो भगवान। आने दो। हाँ, सो ड्रेस टू स्टैंड आउट। देखिए हम लोग ना एक एसएमई में बड़ी कमी होती है। मैंने किताब पढ़ी $1 ट्रिलियन कोच, बिल कैम्पबेल। वो किताब लिखी गूगल सीईओ ने, एरिक स्मिथ ने। वो कहते मेरे कोच थे, उसकी डेथ हो गई, उसकी याद में उसने लिखी। और बिल कैम्पबेल किस किस को कोच करते थे? एरिक स्मिथ तो था ही, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब, तो उसको नाम दिया $1 ट्रिलियन कोच। बट सवाल यह है कि जो ऑलरेडी $1 ट्रिलियन पे है उनको कोच की जरूरत है। ऐसे भी सोचता मुझे जरूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग। सो यू ऑल शुड हैव इमेज कंसल्टेंट, क्योंकि 7 सेकंड से कम टाइम में सामने वाले के सब कॉन्शियस में ये इंप्रेशन जम चुका है, वेदर दैट पर्सन लाइक्स यू और नॉट। यस और यस मैडम? यस। आप अभी मुंह खोला नहीं, प्रोडक्ट दिखाया नहीं, पिच दी नहीं, द इंप्रेशन इज क्रिएटेड वेदर द पर्सन लाइक्स यू और डोंट लाइक यू। हाउ डू यू डू दैट? विद योर बॉडी लैंग्वेज, योर स्माइल कॉम्प्लीमेंटेड बाय योर राइट ड्रेस। भाई अभी इस कमरे में पुलिस कमिश्नर आ जाए और टी शर्ट में आ जाए और शॉर्ट में, तो क्या कहोगे? कौन आया भाई? होटल बोलो बाबा निकलो, कौन आ गया यहाँ पर? और वही अगर वर्दी में आ जाए तो क्या होगा? हाँ सर आ गए, सर आ गए, सर सर आइए, सर सर हमारे कैसे, हमारे भाग खुल गया, आप आ गए। और एक रिश्तेदार गया, वो आ गया था जनरल, एक सरदार होता था जनरल, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। कौन थे भाई जनरल? आज से 7-8-10 साल पहले नहीं, आर्मी जनरल। वो शादी पे आ गया, उसके पहले सारे वो जैमर्स वेमर्स आए, सब देख के गए 2 घंटा 3 घंटा पहले। वो सारी शादी एक तरफ, हम लोग को सबको उसी को ही देखना पड़ गया भाई, इतनी भारी पर्सनैलिटी को देख के। जब तक वो गया नहीं, हमने किसी और को वेलकम नहीं किया, पूछा नहीं। वो लड़का घोड़ी नाचो तो मेरी शादी है क्या, जनरल साहब को देखने गए। तो यू गॉट टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। आप डॉक्टर हो, अगर आप कोई वीडियो बनाओगे तो यू शुड हैव व्हाइट कोट एंड स्टेथोस्कोप, दैट इज व्हाट यू लुक डॉक्टर। अभी डॉक्टर टी शर्ट में बैठ के बनाएगा, मैं देखता हूँ डॉक्टर लोग टी शर्ट में वीडियो बनाते हैं, क्या कर रहा है यार? व्हाइट कोट डाल ले, स्टेथोस्कोप लटका ले, तो डबल इंप्रेशन हो जाता है। सो स्मॉल थिंग्स एज ए सीईओ आपकी सेल्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप जो आप बॉडी लैंग्वेज बताऊंगा वो स्माइल एंड राइट क्लोथ, उसके बाद आपका आता है राइट प्रोडक्ट, राइट सेलिंग स्किल्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग। बट द फर्स्ट 7 सेकंड लाइकेबिलिटी और नॉट लाइकेबिलिटी डिसीजन इज मेड। ये कहानी तो खत्म हो चुकी है, विच इज अ बिग फैक्टर इन selling and client conversion. Yes or yes? Yes. So dress to stand out and remain positive always. Enthusiasm, energy पे मैं नेताजी का आपको एग्जांपल पहले दे चुका हूँ।
एंड ये बड़ा पॉइंट है भाई कि अगर आप लेट आते हो, देखो इसमें दो बातें हैं। पहला तो टाइम इज मनी, किस किस ने सुना है? उसका क्या मतलब है जी टाइम इज मनी का, गौरव जी? टाइम शॉप में तो टाइम की ही वैल्यू आजकल। नहीं यार, ये मतलब नहीं है। कितना कमाते हो साल का? बेसिकली स्टार्ट किया सर। अच्छा शुरू। कौन अच्छा खासा कमाता है? Who is making lot of money? कुलदीप जी हाँ जी, कितना कमाते हो? 25-30 लाख रुपए। तो लाख रुपए रोज हो गया। लाख रुपए 10 घंटा काम करते हो तो तकरीबन 10,000 रुपये घंटे की वैल्यू होगी। ठीक है। अब आपने अगर कहीं पे किसी फालतू आदमी से मीटिंग करके या फालतू इंस्टाग्राम पे काम के टाइम पे रीले देख के जिनका कोई मतलब नहीं है, देयर नो एजुकेटिंग नथिंग, आपने अगर 1 घंटा खराब किया तो आपने 10,000 का नुकसान कर दिया। दैट इज टाइम इज मनी। दैट इज टाइम इज मनी। बहुत लोग को नहीं मालूम ये, बिकॉज आप कोई पेपर लेके अगर उस पर लाइन मारो सेंटर में, इधर लिखो IPA एंड इधर IR है, और 1 हफ्ते का लेजर बना लो कि कितनी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज की, कितनी इनकम रिड्यूसिंग की, आपको आइडिया हो जाएगा कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, कितना नुकसान अपना ही कर रहे हो। तो आप जहां भी टाइम लगाओगे मेरे को पीछे एक फोन आया, सर मिलना है। मैं क्यों मिलना है भाई? परसों ही मिला था हॉलीडे इन में, मैं एक स्पीच देने गया था। मैं क्यों मिलना है? वो DLF का एक प्रोजेक्ट आया उसके बारे में। मैं कहा व्हाट्सएप पे भेज दे, जरूरत होगी तो बुला लूंगा। नहीं फिर भी मिलना है। मैं कहा भाई देख, जब तू पहले मिला था और तब में अब में बड़ा फर्क हो गया। अब मेरे को लोग 51,000 रुपये मिलने के देते हैं। मैं तेरे से मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन बगैर पर्पज़ के मिलूंगा नहीं। आई कांट मीट, बिकॉज मेरे टाइम की मैं कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, कंपनी मुझे सैलरी देती है, तो मुझे कंपनी को जस्टिफाई करना है वेयर आई स्पेंड माई वर्किंग टाइम। भाई बहनों को मैं संडे को मिलता हूँ खाली या फ़ोन पे बात करता हूँ, बाकियों से वर्किंग टाइम इज वर्किंग टाइम। दैट्स माई IPA। आई हैव टू अर्न फॉर द कंपनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी। शाम का टाइम मेरा फैमिली का टाइम है। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल आप टाइम कहाँ लगा रहे हो, स्पेशली इफ़ योर कमोडिटी और प्रोडक्ट इज टाइम। कई लोग तो चलो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाले हो, गिफ्टिंग बेच रहे हैं, उनके लिए ठीक है, फिर भी वो प्रोडक्ट है। हमारा तो प्रोडक्ट ही टाइम है। सो हम कहाँ वो टाइम अपना खर्चा कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल, वी हैव टू बी केयरफुल। 30 मिनट पहले पहुंचने की बात यह है कि अब इवेंट था ये सुबह, हम लोग आए तो कौन कौन आया हुआ था? यश दिखा था, आप दिखे थे, 4 लोग थे बस। वी वर हेयर एट 7:10। तो ये हमारा उसूल है कि हम 30 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि फिर हर आदमी हमारे सामने आता है और हम उसको आते हुए देखते हैं और मिलते हैं हर एक से। लेट आने में देन यू कांट कैच अप विद एवरीबॉडी, स्पेशली इन लार्ज गैदरिंग्स। तो हम लोग शादी पे चले जाते, कार्ड पे लिखा होता है 9, मैं कहता हूँ चल यार 1 घंटा, यहाँ तो 9 जाऊँगा तो बेवकूफ़ बनूंगा, 10 चलते हैं। 10 जाते तब भी कोई नहीं आया होता दिल्ली में। अभी तो कुछ सजावट चल रही, ठोक बजा चल रही है। और उसके बाद जब हम जाने लगते हैं तो वेटर आ जाते पीछे पीछे टिप मांगने। हाँ, लड़की का बाप यही होगा, सबसे पहले आया था। हाँ, तो 30 मिनट्स नेटवर्किंग में आप पहले जाइए, यू विल बी एबल टू डू योर नेटवर्किंग करेक्टली, बिकॉज यू आर रिसीविंग एवरीवन लाइक ए होस्ट। आप सबको होस्ट की तरह रिसीव कर रहे हो। सो स्टैंड आउट, बी डिफरेंट। कुछ अलग से कपड़े पहनो, कुछ अलग से दिखो, कुछ अलग से बॉडी लैंग्वेज हो, अलग से आपकी आवाज़ हो, अलग से एलिवेटर पिच हो। पीपल विल नॉट फॉरगेट। आई वॉज पार्ट ऑफ BNI। आज उस बात को 10-12 साल हो गए, लेकिन जो तब गेस्ट आए थे कहीं मिल जाते वो पहचान लेते हैं मुझे, क्योंकि मेरी आवाज़ बुलंद थी, मेरी एलिवेटर पिच बहुत बढ़िया थी, और आई विल ऑलवेज स्टैंड आउट एंड बी द फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव। होटल की बत्तियां मैं जलाता था जाके। सर ये नहीं है क्या आवाज बुलंद? आवाज अभी भी है ना? ये मैं गोवा में बैठा था तो एक कपल लौट के आ गया, आपके चश्मे से पहचाना आपको। तो यूनिक है, कुछ यूनिक, कुछ अलग से तो दिखो यार, एवरीवेयर इन बिजनेस। अच्छा, दूसरी चीज ये कि भैया बिजनेस कार्ड की आज से आपने वेंडिंग मशीन नहीं बनना। ये नहीं करना, कार्ड ले लो, कार्ड ले लो, कार्ड ले लो, गड्डी रख के यहाँ पर ना। कोई मांगे तो देना है, और आप चाहते हो कि वो मांगे तो उसका कार्ड मांग लो, तो वो आपका भी मांग लेगा। बट डोंट बी फर्स्ट वन टू गिव। नहीं तो वो कितने लोगों के पास रबड़ बैंड में पड़े कार्ड? हाउ मेनी वी गॉट दैट? 20 पैकेट पड़े। सो ये बांटने, और अगर कार्ड आपने मांगा होता तो आप उसको वैल्यू करते, जाके सेव करते, फिर कांटेक्ट करते कि ये कार्ड मेरे काम का है, इसको रखूं।
और दूसरी चीज, कार्ड अगर आपका बढ़िया नहीं है तो अपना ग्राफिक डिजाइनर बदल दो। यहाँ कोई ग्राफिक डिजाइनर है भाई, धंधा मिलने वाला है बहुत। सुसुका डिजिटल मार्केटिंग वाले कहाँ गए भाई साहब, चले गए? देखो हाँ, हेमंत जी तो है यहाँ। ई कार्ड देंगे ना, ई कार्ड, बट एक अच्छा कार्ड बढ़िया बना हुआ, उस पर आपकी फोटो, एक अच्छा सा कोट लगाओ, टेंथ ओवर अंटिल आई विन एंड एवरीबॉडी अराउंड मी विंस। मेरा अब कार्ड खत्म हो गए, बनवाए नहीं 5 साल से, अब जरूरत नहीं पड़ी, कोई मांगता ही नहीं, सारे ही जानते हैं। तो इसलिए थोड़ा फेडेड आया, गूगल कहीं से उठाया मैंने। तो थोड़ा पढ़ने वाला कि बूढ़े लोग भी पढ़ पाएँ, ऐसे छोटा छोटा मत लिखना। और एक तो कार्ड मिला मुझे एक बार, उस पर लिखा था रजत गुप्ता एंड आयुष गुप्ता। अब साला मेरे को याद ही नहीं, मैं रजत को मिला था, आयुष को मिला था, दोनों भाइयों ने अपने नाम लिख रखे। ऐसा मत करो यार, दोनों का अलग अलग कार्ड बनाओ, फिर एक पे इधर आयुष गुप्ता, पीछे रजत गुप्ता। तो डोंट जस्ट स्पॉइल योर कार्ड, एक ठीक से बढ़िया कार्ड बनाओ, आपका ब्रांड है ये यार। और मांगने पे दो तो 20 रुपए का भी कार्ड बनाओगे तो देते हुए दुख नहीं होगा, क्योंकि कोई कोई मांगेगा उसी को दोगे। एक मीटिंग आपकी लाइफ बदल सकती है। VFS का नाम किसने किसने सुना है? वीजा एजेंसी, 10,000 करोड़ का धंधा है। ये धंधा कहाँ शुरू हुआ था? मनप्रीत अरोड़ा है मेरे दोस्त के भतीजे, वहाँ हम बैठे थे। मैंने कहा मनप्रीत VFS में बहुत सीनियर है, किसी का कभी कुछ फंसा हो तो बता देना। मैं कहा मनप्रीत ये धंधा कैसे शुरू हुआ? हमारे टाइम में तो 5 बजे हम लाइन लगाते थे जाके। बोला गोल्फ खेल रहे थे, US एम्बेसडर ने बोला कि यार बहुत भीड़ होती है, पेपर वर्क है, संभल नहीं रहा। उससे कहा लाओ पहले तो भीड़ संभालता हूँ, फिर पेपर वर्क संभाल लूँगा। एंड 10,000 करोड़ बिजनेस, 55 एम्बेसीज स्टार्टेड ऑन गोल्फ। और हम कहते हैं जी कॉन्टैक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे बदलें। 1 मीटिंग, बाहर निकलो तो सही, गोल्फ खेलो, नेटवर्किंग ज्वाइन करो, प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, RW में रहो, रोटरी में रहो, तभी तो कॉन्टैक्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। घर बैठे ना बनेंगे भाई। जस्ट डायल के कॉन्टैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। द रियल कॉन्टैक्ट्स आर व्हेन यू मीट एंड बिल्ड दोज रिलेशनशिप्स। ये एक PSP लीगल हैं। तो 2010 में एक टेक ड्रिंक कप हुआ था, बड़े स्टार्टअप आए थे नेहरू प्लेस में। हाँ, PSP लीगल एक लॉ फर्म है। तो ये दोनों आदित्य परोलिया और ये हमें मिले, फिर थोड़ी बहुत मेंटरिंग इन्होंने ली। तो हमने फेसबुक पे एक ग्रुप शुरू किया, बायर्स बीवेयर। और मैंने इनको एडवाइस किया कि रियल एस्टेट में बड़े सारे होम बायर फंसे हुए हैं, तो तू इसमें पोजीशन ले। तो एक साथ में 1000 केस, कोई भी आ रहा था। यूनिटेक आया तो यूनिटेक के 5000 लोग, रहेजा आया तो 2000 लोग, तो ऐसे ऐसे करके 72,000 केस हो गए। इनका कंपनी लगती है IT फर्म। तो वो अगर हमसे ना मिलते तो आज PSP लीगल नहीं होता। बट मिले क्यों? क्योंकि एक नेटवर्किंग मीटिंग में आए थे। मैं ये एग्जांपल्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग मीटिंग्स का क्या रोल है ज़िंदगी में और वैल्यू क्या है। सो हाउ यू डू एनीथिंग, दैट्स हाउ यू डू एवरीथिंग। आपकी छोटी छोटी बात नेटवर्किंग में नोट की जा रही है। पीपल आर नोटिसिंग यू। आप लेट आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेट आता है बंदा, भैया लेट लतीफ़ नाम पड़ जाएगा आपका। अब लतीफ़ कहाँ से बना वर्ड? लतीफ़ा। लतीफ़ा क्या होता था? जोक। ये आदमी हर बात मजाक में लेता है। हाँ, तो आप पेमेंट भी लेट देंगे, आप सप्लाई भी लेट देंगे, आप कैजुअल आदमी हो, आपने एक इंप्रेशन छोड़ दिया। इफ़ यू आर नॉट ड्रेस प्रॉपरली, आपने एक इंप्रेशन छोड़ दिया। आप यू आर ए पुअर लिसनर, आपने एक इंप्रेशन छोड़ दिया। सो एवरी एक्ट ऑफ योर्स ईदर एडिंग टू योर क्रेडिबिलिटी और चिपिंग अवे योर क्रेडिबिलिटी स्टेप बाय स्टेप, एंड देन यू वंडर यार नेटवर्किंग तो मेरे लिए काम ही नहीं करती। बट जो आपने धीरे धीरे करके की है अपनी सत्यानाश, इसलिए काम नहीं करती, और वो आपको कोई बताएगा नहीं। यू विल नॉट नो। कोई भी नहीं आके कहने वाला जी कि आप बात सुनते कम हो, बोलते ज़्यादा हो, आपका ड्रेसअप बेकार है, आप प्याज खा के सुबह सुबह आ जाते हो, आपसे बात करते हुए तो दूर रहो यार, इसके मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, या यू डोंट यूज़ DO, लॉट ऑफ थिंग्स। या आप काम करा के काम ठीक नहीं करते लोगों का, या पेमेंट नहीं करी हुई आपने नेटवर्क में, सब चीज़ अंदर फैलती है पीछे पीछे। आप क्यों नहीं पता लगेगा, लेकिन आपकी सब बातें सब लोग को पता लगेगी। होता है जी ऐसा। सो पीपल बाय पीपल फर्स्ट, यू आर द डिफरेंस। जो भी करना है आपको अपने ऊपर काम करना है। प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीद रहे हो, आपको खरीद रहे हैं। दे आर बाइंग यू, योर कम्युनिकेशन स्किल, योर बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेसअप।
20 साल लग जाते एक रेपुटेशन बनाने में, 5 मिनट में रेपुटेशन खत्म हो जाती है। एक का पेमेंट का डिफॉल्ट करो, पूरे नेटवर्क में बात पता लग जाएगी कि ये आदमी पैसे नहीं देता। तो ये आपकी एक सोशल कैपिटल है। जैसे बैंक में पैसे हमारे पासबुक पे या स्टेटमेंट में रहते हैं, इसकी भी एक स्टेटमेंट बना लो एक हाई वैल्यू नेटवर्क की, कि ये मेरा हाई वैल्यू नेटवर्क है, एंड दैट इज योर सोशल कैपिटल। प्राइसलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है। सो द करेंसी ऑफ नेटवर्किंग इज जनरॉसिटी। आपको ये नहीं सोच रहा है कि मैंने दिया, मुझे तो मिला नहीं। हमारे यहाँ एक BNI में लड़की होती थी, उससे बोला मुझे इंडिया होम्स को मिलना है, मुकेश दत्त। तो मैंने लिंक्डइन पे जाके मुकेश दत्त को रिक्वेस्ट भेजा, मुकेश दत्त कनेक्ट हो गए। मैं कहा मुकेश दत्त जी क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बोला सर कुछ इन्वेस्टर्स मिलवा दो। मैंने कुछ इन्वेस्टर्स मिलाए, 2-3 महीना पटाया उसको, रिलेशनशिप बनाई, उसके काम करे। फिर मैं कहा मुकेश दत्त जी आपसे किसी को मिलना है क्या, टाइम दोगे? अरे सर आपके लिए कैसे नहीं टाइम दूंगा। मैं कहा ये लड़की आ रही थी, लड़की का मैसेज आया, सर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। 3 महीने एक रेफरल निकालने के लिए, 3 महीने। दिस इज वॉट यू नीड टू पुट इन योर नेटवर्क। सो ये मेंबरशिप जो है आप लोग की, इट्स लाइक ए जिम मेंबरशिप। खाली जिम का मेंबरशिप लेने से बॉडी नहीं बनेगी। बनेगी? क्या करना पड़ेगा? रेगुलर जाना पड़ेगा। एक दिन जाने से भी नहीं बनेगा, एक हफ्ता जाने से भी नहीं बनेगा। यू हैव टू बी रेगुलर। वर्कआउट करते करते एक बॉडी बनेगी, रिजल्ट दिखेंगे। एलिवेटर पिच का सही मतलब क्या है? मान लीजिए हम लिफ्ट में जा रहे हैं, एलिवेटर में आपका ड्रीम क्लाइंट है, 15 सेकंड में धंधा कैसे एक्सप्लेन करो? उस टाइम फोन निकालोगे, पढ़ के बोलोगे? तो फिर कैसे बोलोगे? कहो तो मैं सिखा दूं। आंखों में आगे डाल के जो हमारे को बोलना है बोलेंगे। बोल के बताओ। मैं सिखा सकता हूँ अगर थोड़ी रिक्वेस्ट करो तो। डेमो दिखा के करूँगा, ठीक है? एक वॉलंटियर चाहिए जिसका B2B बिजनेस हो। कौन है B2B वाला? कौन है? वो पंडित लगा हुआ है, लकड़ी फकड़ी ये वो करने में, रोना धोना उधर चल रहा है, 1000 लोग बैठे हैं। तो हम 2 मिल गए वहाँ, ठीक है? अब आ जाओ जी, इधर हम बैठे हैं पेड़ के नीचे। हाय, माय नेम इज सुरेश। व्हाट्स योर नेम? वैभव। वैभव, ओके, वैभव, नाइस टू मीट यू वैभव। वैभव आप क्या करते हैं? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, ओके। किस तरह की कॉर्पोरेट गिफ्टिंग? So promotional gifts, onboarding kits, we cover it all. जो भी कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट हो, छोटी से बड़ी, we cover it all. ठीक है, अब मेरे से पूछो। सर आप पूछ, आप क्या करते हो? नाम तो बता दिया मैंने। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? आई एम ए बिजनेस कोच एंड आई हेल्प SMEs like you, especially people from corporate gifting, to scale up their business and get listed at SME Exchange, achieve 1000 crore plus valuations within next 3 years. अब क्या कहोगे? How do you do that? कैसे करते हैं? पट गया। ये है वर्ड हाउ। हाउ सुन लिया, तुम्हारा काम बन गया। डॉक्टर के वेटिंग रूम में, फ्लाइट में, साथ में, लॉन्ज में, एयरपोर्ट पे, कहीं भी ये हाउ सुनना आपको। 15 सेकंड की यार ऐसी पिच। अब तेरी बना दूं कहो तो? बिल्कुल सर। अब इधर आ जा तू। हाय, माय नेम इज वैभव। व्हाट्स योर नेम? अब मैं हूँ, मैं सुरेश हूँ। तजुर्बा। तजुर्बा, चलो। अब पूछो आप क्या करते हो? आप क्या करते हैं? I help you to increase your productivity by 40% and sales conversion over 50% by giving thoughtful gifts. Nice. How? How? चलो अब नहीं वो समझ आ गया सर। आ गया ना? ताली बजाओ इस जोर से। आहा 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 तो कर दे यार। रिपीट करना क्या? क्या रिपीट हो जाएगा सर? क्या फिर रिपीट करो। नहीं रे, इनके वाला सर हो गया। हो गया। अब अपनी अपनी बना लेना जाके। तो बेसिकली जो मतलब मेरा टेक होम है इसमें कि कुछ नंबर्स, कुछ डेटा, कुछ जो सामने वाले का सबसे बड़ा बेनिफिट जो पूछे वो हाउ, जिसको आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाले नहीं बोला, उसके फायदे की बात कि तेरी प्रोडक्टिविटी क्या, एम्प्लॉय को अगर हम अच्छी गिफ्ट देंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लाइंट को हम थॉटफुल गिफ्ट देंगे, बजाय वो ये दे गया था इसकी वाली यहाँ दे दो यार, हाँ वो गिफ्ट दे गया
पसंद नहीं आई, रीपैक कर भाई, कोई और आएगा उसको दे देंगे। दैट विल नेवर वर्क, करना जो होता राइट। सो आप कुछ ऐसा बोलोगे जो उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो, शॉकिंग बेनिफिट हो, आउटरेजियस। सामने से हाउ सुन लिया, आपकी एलिवेटर पिच कामयाब हो गई। ये आस्क गिव का कोई फायदा नहीं है, जो करते हो कोई नहीं सुन रहा। किसी ने किसी की आस्क लिखी है? नोबडी केयर्स, सबको अपना फायदा देखना है। वो दिखा दो, हाउ सुन लिया, काम हो गया, बैठ भाई साइड में, अब धंधे की बात करते हैं। So remember your pitch, even in this kind of networking, even if you are part of BNI, forget the norms. ये पढ़ के बोलना तो वर्स्ट है। खड़े हो और कॉन्फिडेंस के साथ वो बात बोलो जो सबके मुंह से आहा आहा निकले, सारे के सारे तेरे ग्राहक बन जाए। आहा आहा। हमारे यहाँ एक आया जी पश्चिम बिहार के नेटवर्क में, कहता जी मैं कम से कम आपको महीने के 300 लीड ला के दे सकता हूँ। अभी मैंने एक रियल एस्टेट वाले को इस महीने की 300 क्वालिफाइड लीड दिलाई है भाई। 22 रेफरल ले गया। जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग वाली लड़की थी वो बैठी ऐसे देख रही है कि मेरे होते हुए धंधा विजिटर ले गया पूरा। याद है मैडम? हाँ, उसकी एलिवेटर पिच खराब थी, किसी को नोटिस ही नहीं हुआ क्या करती है, और वो काम की बात करके सबकी ले गया लीड आके। हाँ, सो 15 सेकंड में आपको अगर बिजनेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो आपको अपना धंधा ही नहीं आता। So it will win you awards। ये मैंने एक BNI में 9 करोड़ का धंधा किया था इस प्रोजेक्ट को बेच के, मैं रियल एस्टेट में होता था। अकेले एक प्रेजेंटेशन से एलिवेटर पिच से 9 करोड़ का बिजनेस। सो पर्सनल ब्रांड का सबसे बढ़िया वक्त था आज से 5 साल पहले। दूसरा बढ़िया वक्त है आज जाके शुरू हो जाना। आज की मीटिंग के बारे में लिखो, अच्छा मेरे बारे में लिखो, फोटो वोटो खींच लो जरा, एक्टिंग कर रहा हूँ थोड़ा, जाके लिखो आज एक बहुत बढ़िया सेशन था, टैग करो मुझे, बिकॉज आप सेल्फी लो, सेल्फी में ज्यादा आएगा ना सर। हाँ। सो व्हेन यू नो, मैं एक बार श्रद्धा शर्मा योर स्टोरी वाली टाइम में सुन रहा था, तब मैं सोशल मीडिया में नहीं था फेमस, तो वो भी कह रही थी कि मैंने जब पोस्ट करना शुरू किया तो कोई पसंद ही नहीं करता था। देन आई रियलाइज कि अपना ब्रांड बनाना हो तो दूसरों का ब्रांड बनाना शुरू कर दो, अपना बन जाएगा। दूसरों का ब्रांड बनाना, भाई मैं अगर आपके बारे में लिखूं अच्छा तो साथ साथ मेरा भी तो बन रहा है। लोग देख रहे हैं ये बंदा अपना बैंड नहीं बजाता, दूसरों की तारीफ करता है, यार ये अच्छा बंदा है, लिख देते, लोग समझते हैं ना। अपनी तारीफ करते रहो, अपनी करते रहो, गए यार बहुत है, सभी कर रहे हैं। बट व्हेन यू प्रेज अदर्स, यू एडिफाई अदर्स, सो पीपल लाइक दैट, वो समझ रहे हैं। योर नेटवर्क हेल्प्स नेटवर्क। ये भाई साहब बलराम भार्गव हमारे मित्र होते थे, ये एम्स में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, अभी ये जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ है, थोड़ा कम टच में है, पहले बहुत थे। तो इनको पूरा एक अलग बिल्डिंग मिली हुई थी जिसमें एम्स के डॉक्टर, IIT के इंजीनियर्स और स्टैमफोर्ड के इंजीनियर्स, फंडेड बाय जॉनसन एंड जॉनसन, पेटेंट ले रहे थे। 20 पेटेंट इन्होंने लिए कि बहुत अमेरिका का पीछे का बैक एंड वर्क कर लिया, अब हम अपने पेटेंट लेंगे। इनको पद्मश्री मिला, ही बिकेम डायरेक्टर एम्स। जब ये वहाँ के हेड थे तो एक स्टार्टअप के बंदे को बड़ा फेमस है, उसके डैड को हार्ट अटैक हुआ और उसको एम्स में नहीं मिल रहा था। लोगों को पता मेरा बड़ा नेटवर्क है, आप किसी को जानते हो एम्स में, तो मैं रेफर किया, उसको वहाँ काम हो गया। सो जब आप बड़े नेटवर्क का बन जाते हो तो आप बहुत लोग की हेल्प करने लायक भी बन जाते हो, और हेल्प करने लायक होना भी एक बहुत बड़ा हुनर है। यस और यस, आपका अपना ब्रांड बहुत बढ़ जाता है कि लोग आपके पास आते हैं कि यार ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, नहीं तो कौन किसके पास जाता है। सो रेफरल्स, 3 महीने की मैंने आपको स्टोरी बताई, लगे मुझे। ये एक और रोहित सेठी करके आए थे, तो उनका सेक्ल्यूट करके मसूरी में रेस्टोरेंट था, तो हम गए जी, यहाँ ठहर गए क्योंकि हम पैसा तो बाहर खर्चते नहीं। लौटते हुए मैंने ट्रिप एडवाइजर पे रिव्यू डाल दिया इनका 5 स्टार, और होटल की फोटो वोटो लेके स्टाफ के साथ, शेफ के साथ लगा दी। 16 रेफरल्स मेरे नेटवर्क से, फेसबुक से लोग चले गए वहाँ ठहरने, और रिव्यू भी दे दिया 5 स्टार, और मैं भूल गया 5 मिनट गिविंग। 2 साल बाद एक बंदे का फ़ोन आता है, मैं प्रभात हूँ जी, रशिया से आया हूँ, रोहित सेठी ने आपकी बहुत तगड़ी रिकमेंडेशन दी है। तो मेरी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी होती थी,
बोला आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, आपसे मिलना है, ब्रेकफास्ट करो मेरे साथ। मैं गया वसंत विहार में ब्रेकफास्ट करने, भाई 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एक ही बार में मिले। क्या बात। आहा आहा। और मैं सोच रहा हूँ ये रोहित शेट्टी कौन है? 3 रोहित शेट्टी है, मुझसे पूछने की हिम्मत ना हो कि भाई ये तो इतनी तारीफ करी और मैं पूछ रहा हूँ रोहित शेट्टी कौन है। तो सबको फोन किया तो ये वाला निकला, ये रोहित शेट्टी था। सो दैट इज द पावर ऑफ 5 मिनट्स गिविंग। तो रेफरल क्या होता है कि यहां पर आपका शुरू होता है, पहला कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे करके यहां पे टिपिंग पॉइंट आता है एंड देन सडनली आपके पास लाइन लग जाती है। और इसी को आउटलायर से करके किताब भी लिखी गई है मैल्कॉम ग्लैडवेल की, और टिपिंग पॉइंट, 2 किताबें हैं। उसमें बोलते हैं 10,000 घंटे लगते हैं आपको एक्सपर्ट बनने में। रफली 3 से 4 साल मुझे भी लगे सोशल मीडिया में, और एक दिन एक वीडियो पान की दुकान खोल लेना हिट हुआ, उसने मुझे नेशनल हीरो बना दिया। क्या अमिताभ बच्चन को 7 फिल्में फ्लॉप हुई, 7 साल लगे, जंजीर आई और ही बिकेम हीरो ओवरनाइट। तो लोग कहते तो ओवरनाइट सक्सेस हो गया। अरे भाई ओवरनाइट नहीं हुआ, ये बैम्बू ट्री की तरह नीचे नीचे फैल रहा था, अब निकला बाहर। सो कीप इन माइंड कि आपको रेफरल भी नेटवर्किंग में टेक्स दिस मच टाइम टू अचीव योर टिपिंग पॉइंट। और एक और चीज है नेटवर्किंग की, इससे बढ़िया किताब नहीं बनी और ना स्ट्रैटेजी बनी, दैट इज नेवर ईट अलोन। ये किताब है इसकी, कीथ फराजी की। तो कुछ अकेले मत खाना, थाली खाओ, घर का खाना खाओ, लंच और डिनर पे किसी ना किसी को बुला लो, अपने क्लाइंट को। वहां पर जो रिश्ता बनता है ना, डील्स ओवर मील्स, बेस्ट है। डील्स और हाँ, ये याद कर लो। यही ऐसे ही एक विजिटर आया था जी हमारे पास, BNI की बात है, इसका मैनेजर था। तो ऐसे ही मैं तो सबको जानता था, मिलवाया जी, ये आओ आओ आओ। तो इसका रियल एस्टेट, इसका मैनेजर था। ये रियल एस्टेट ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बिलियनर रियल एस्टेट है। 3-4 महीने बाद 2 लाख का चेक दे दिया उसने। कहा ये क्या भाई, मीटिंग अटेंड करने का चेक क्यों दे रहा है? कहा आपने जो बंदे मिलाए थे मैंने 2 अपार्टमेंट बेच दिए, तो उसका ये रेफरल फीस है। तो कहता अब मैंने बड़ी तारीफ की है, मेरा बॉस आ रहा है, उससे मिलना है। तो मैडम और हम गए साइबर हब में, डिनर किया हमने, फिर हम दुबई गए, हमने जाके बढ़िया रोड शो किया, सारा इसके खर्चे पे अच्छा खासा काम किया। सो 1 मीटिंग कैन चेंज योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर दैट। टेक एवरी मीटिंग वेरी सीरियसली, एवरी कॉन्टेक्ट वेरी सीरियसली। अब वो आता, मैं कहा जब आ गए मिल लो, अपने आप नाश्ता वास्ता खाओ, चाय पियो, हेल्प सब चले जाओ। बट उसको अच्छी तरह अगर अटेंड किया, उसको मिलवाया लोगों से, तो मुझे वो 2 लाख भी मिले और अगले कई लाख भी मिले, और आज तक मिल रहे हैं। ऐसे ही एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, भाई साहब कहाँ गया, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बैठा था, कोका कोला का एडमिन हेड, किसी ने बुला लिया मीटिंग अटेंड करने के लिए, 4 करोड़ साल का ऑर्डर। सो जब हमारे 2 कनेक्शन होते हैं तो हम 2 ही लोग हैं, 3 होते हैं तो 3 हैं, लेकिन जब 4 होते हैं तो कनेक्शन कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। फिर और मल्टीप्लिकेशन। सो जितना बड़ा हमारा नेटवर्क का क्वालिटी और क्वांटिटी होगी, और इस तरह के चैप्टर जब 50 पे पहुंचते हैं तो ये होता है। इसलिए मैं आप लोग की लीडरशिप टीम, RD सबको बोलता हूं, ये 50 पहुंच जाओ तो 25 पे अगर आप लोग हो तो आपका 300 हो रहा है, तो 50 पे 600 नहीं होगा, 1200 होगा। दिस इज द मैजिक नंबर यू गाइस गॉट टू अचीव। और उसके लिए आप सब लोगों को मिलके कंट्रीब्यूट करना है कि हम 50 कैसे पहुंचे। यस और यस, वेरी गुड। तो 50 पहुंचिए जल्दी से। अब आता है लास्ट पार्ट, बॉडी लैंग्वेज। एक वर्ड है इन्फ्लुएंस। जिंदगी में आपको कुछ भी अचीव कराना है, इन्वेस्टर से यस करानी है, आपको चाहिए इन्फ्लुएंस। आपको कस्टमर से यस कराना है, आपको चाहिए इन्फ्लुएंस। आपको बैंक से लोन चाहिए, आपको चाहिए इन्फ्लुएंस। There is a wonderful book by Robert Cialdini, Influence. That is the second book of business. कि how do you create that influence that आपको yes ही yes सुनाई पड़े हर जगह जहां भी जाओ। उसमें बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल है, and that is open and winners body language. ये वाले जो लैंग्वेज, ये वाले जो postures हैं, these are all open body language. खिलाड़ी जब जीतता है, विकेट लेता, क्या करता है? होता है ना,
कभी ऐसे देखा है? नो, दे ऑलवेज, दैट इज विनर्स बॉडी पोज। सो जब आप नेटवर्किंग इवेंट में जाएं, अच्छी तरह बात को सुनिए, जेन्युइन इंटरेस्ट लीजिए। ये देखिए ये कितना जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हैं एक दूसरे में। ये यूनिकॉर्न्स की मीटिंग है एक बार गौरी, और ये हमारी एक पिकनिक है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही जेन्युइन इंटरेस्ट हो रहा है। सो व्हेन यू आर मीटिंग पीपल, जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें, ऐसा जैसे इंटरव्यूअर आप पे इंटरेस्टेड रहता है, आपके बारे में सब जानना चाहता है, उतना इंटरेस्ट आप लेंगे। किसी से भी मिल रहे हैं तो आप उसके दिल में जगह कर लेंगे। और कुछ सेकंड मैंने आपको बताया कि लगते हैं आपका इंप्रेशन क्रिएट होने में। कभी भी बोर्ड लुक बतलाना चेहरे में, भाई तुझे बोल रहा है, तुझसे बात करने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, आई एम वेरी वेरी बोर्ड विद यू। और ये लेडीज डोंट डू दिस। तो ये है क्लोज बॉडी लैंग्वेज, ये ओपन, एंड दिस इज द वर्स्ट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, गेट अवे फ्रॉम मी। नॉन वर्बल सिग्नल्स। और स्माइल, एंड देन स्पेशली जब लेडीज से बात कर रहे हो भाई, तो ज्यादा घुसना मत ऐसे, और वो पीछे हो जा रही तो समझ जाना कि दूर हो जाओ मेरे से। लेकिन जब क्लोज हो रहे हो तो दैट मीन्स लीनिंग इन, मीन्स अलाइन हो रही एनर्जी। क्लोज आर्म्स, बिग नो, नॉडिंग, बात कर रहा है सामने वाला, आप ये कर रहे हो, सिग्नल। मैं एक बार अदालत पे गया जी, मेरा वकील बहस कर रहा जज से, कुछ ऑर्डर लेना था, और मैं पीछे खड़ा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और जज देख रही मेरी तरफ। भाई साहब ऑर्डर हो गया मेरी फेवर में। He is talking to the subconscious। ये अगर डील बननी हो तो आमने सामने कोशिश करके मत बैठना, ये कन्फ्रंटेशनल सीटिंग होती है। बैठना कैसे है आपको बैठना है कोई ना कोई बहाना बना के, कागज लेके, अजी कुलदीप जी ये देखो जी, ये जो प्राइस है ना ये है, जरा कुर्सी देंगे, मैं भी यहाँ बैठ जाऊँगा, साइड में बैठ जाएंगे। हाँ, अब दोनों एक ही पेज पे हैं। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो राउंड टेबल। वियतनाम की दुनिया की सबसे लंबी वॉर इस टेबल पे खत्म हुई थी, 20 साल चली थी। इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी राउंड टेबल पे खत्म होगी, देखना। जितना मर्जी लड़ लें, गालियां दे लें, भौंक लें, एंड में बैठेंगे टेबल पे ही जाके। सो हैंडशेक ऐसा नहीं होना चाहिए, देवानंद वाला। सो मेक ए पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन इन एवरी मीटिंग, एंड talk to inspire, not impress, because body language influences a lot. Genuine smile with your eyes, आपकी आंखों से स्माइल आनी चाहिए। So people ask me how are you, गौरी ने भी सुबह पूछा, मैं कहा celebrating life with wonderful wife। ऐसी स्माइल आती मुझे सबके चेहरे से, और भी डबल स्माइल कि बंदा ठीक है, हाँ। So when you say ना, तो लोगों को लगता है यार, एक कादिर खान की पिक्चर थी, कोई पूछ लेता था क्या हाल है, तो यार क्या बताओ, सुबह उठा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, शुगर खाली 400 हुई थी, बुआ का हस्बैंड मर गया, वहां पर ये नुकसान हो गया, ग्राहक पैसे खा गया, दूसरा वाला आदमी जूते उतारता था, मारना शुरू करता था अपने को, इससे हाल क्यों पूछ लिया। तो पीपल डोंट वांट टू लिसन। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू ओनली हैव टू से फीलिंग वंडरफुल, सेलिब्रेटिंग लाइफ। अगले को पॉजिटिविटी आएगी, वो आपसे आगे बात करना चाहेगा। द मोमेंट यू से कट रही है, यार बड़ा दुख है, बीमारियां लग गई हैं बड़ी सारी, यार धंधे की वाट लगी हुई है, कहकर जान छुड़ाओ इससे जल्दी। आगे मेरी अपनी मुसीबतें, इसकी कौन सुने बैठ के। सो बी ऑथेंटिक। ये हाई पावर पोजेस हैं जिधर आप देख रहे हो, ये सारे के सारे, और ये लो पावर है। लो पावर पोज में क्या होता है, आपको ऑर्डर नहीं मिलता, कॉन्टैक्ट नहीं मिलते, जॉब नहीं मिलती, पसंद नहीं होते आप किसी को। कैसे? आपको अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो बॉडी लैंग्वेज बदल दो, क्योंकि 2 मिनट आप प्रैक्टिस करो। अगर नहीं है आपकी बॉडी लैंग्वेज, वॉशरूम में जाके हर मीटिंग से पहले ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, या एक एंकर बना लो। एनएलपी में बोलते हैं एंकर,
तो अगर कोई ये एंकर बना लिया, मैं जब थोड़ा सा भी लो कभी फील करता हूँ तो ये करता हूँ, कॉन्फिडेंस का बटन ऑन, और जब तक कॉन्फिडेंस है तो दुनिया मेरी जेब में, है ना। जिसका कॉन्फिडेंस गया वो तो लाश एक बगैर हवा का गुब्बारा है। कॉन्फिडेंस से ही तो हम जीतते हैं। अभी विराट कोहली खेलने जाता है, डाउट में जाता है कि आज जी बॉलर बड़े तगड़े में आउट हो जाऊंगा, साला हमेशा इससे ज़्यादा फोड़ के रख दूंगा इनको। 100% कॉन्फिडेंस से ही जाता है। तो अब देखिए बॉडी लैंग्वेज का फर्क। जब आप हाई पावर पोज बनाते हैं तो आपके जो ये हार्मोन्स हैं ये अप होते हैं, और जो आपके कॉर्टिजोल है, स्ट्रेस हार्मोन है, वो नीचे हो जाता है। इट हैज इवन हैव द इम्पैक्ट ऑन योर हार्मोन, जो आपके मूड के ऊपर फर्क डालता है। और जब आप लो पावर पोज में होते हैं तो आपका ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये नीचे हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन ऊपर हो जाता है। तो अब देख लीजिए आप कितना फर्क है बॉडी लैंग्वेज का। सो कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, बट फेक इट टिल यू बिकम वन। तो मैं जब BNI ज्वाइन किया था, हमको बड़ा बड़ा नुकसान हुआ था धंधे से। घर बिक गया था, फैक्ट्री बिक गई थी, कंपनी बिक गई थी, तो मन रोता था, लेकिन अंदर जाना था तो स्माइल और बॉडी लैंग्वेज से तो फेक करते थे हम, लेकिन धीरे धीरे वही सच्चाई बन गई। द सक्सेस बिकेम द रियलिटी, द स्माइल बिकेम रियल। सो फेक इट टिल यू बिकम वन। आप जैसा चाहोगे वैसा बन भी जाओगे, आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, आपको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे, वेल्थ क्रिएशन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारा खेल ना यहाँ माइंडसेट से है। एक मैंने कल YouTube पे वीडियो देखा कि एक जार में ना मक्खियों को डाल दिया गया और जार को बंद कर दिया गया। 3 दिन बाद जब जार को खोला गया, मक्खियां बाहर ही नहीं निकली, बाहर ही नहीं निकली। उनको लग गया कि ये तो मेरी सीलिंग यहीं तक है, और जो उनके आगे बच्चे हुए वो भी नहीं निकले। तो आप सोचिए कि हमारा जो माइंडसेट है, हम छोटा छोटा जो जिंदगी में खेल रहे हैं, कहां से आ रहा है। कहीं पेरेंट्स ने कहां पे पार्टीशन से पहले क्या दुख देखे, क्या धक्के खाए, उन्होंने क्या सोचा, क्या माइंडसेट बना, वो हमें DNA में मिला। फिर ऊपर से हमें एक स्टोरी सुनाई गई, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव स्लो एंड स्टडी विन द रेस। इससे घटिया स्टोरी कोई नहीं है, जिसने साले हमारी जिंदगी खराब कर दी है। यहाँ 30-30 साल के बिलियनर बने जा रहे हैं, हम कह रहे स्लो एंड स्टडी, कछुए की चाल चलो, एक दिन तो बन ही जाओगे। अबे 5 साल में बनना है यार, 5 साल में बनना है। तो माइंडसेट चेंज होता है, सब बदल जाता है। तो हम अपनी खुद की लिमिटेशन बांध लेते हैं। जैसे कुएं का मेंढक है ना, यहाँ से यहाँ तक ही उसकी जमीन है, उसकी दुनिया इतनी है, आसमान भी उतना ही है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो इन्फिनाइट है, दुनिया भी और आसमान भी। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ अवर शेल। लोग कहते हैं जी प्रैक्टिकल नहीं है, हम नहीं बन सकते बिलियनर, हम बड़ा काम नहीं कर सकते, ये फ्लिपकार्ट वाला कर सकता है जी, बेजोस कर सकता है, इलॉन मस्क कर सकता है, ओयो वाला कर सकता है, हम नहीं कर सकते। क्यों भाई? उनके लिखते यहाँ लिखा क्या था क्या ये कर सकते तुम नहीं कर सकते? वे ऑल बॉर्न सेम। एक एकर्स ऑफ डायमंड है किताब, बंदे को पता लगा अफ्रीका में जगह जगह डायमंड की वाइन मिल रही है, और खेत बेच के चला गया, मिली नहीं, 3-4 साल में सुसाइड कर लिया। तो जिससे उसका खेत खरीदा, वो एक दिन जुताई कर रहा था, एक चमकीला पत्थर निकला, दोस्त को दिखाया, उससे कहते कोई नायाब चीज लग रही है यार, चलते जूलर के पास गए, बड़ा नायाब हीरा है यार, ये तो कहाँ मिला? बोला खेत में। कहा जदे को और होंगे, खोदा तो अफ्रीका की सबसे बढ़िया माइन वही। तो भाई लोग, तुम्हारे पाँव के नीचे एकर्स ऑफ डायमंड है, जरा ढूंढ लो, इधर उधर मत भटको। यू ऑल हैव दैट टैलेंट टू अचीव ग्रेटनेस इन लाइफ। सब में, आप सब में, हर एक में यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम वो जार की मक्खी बन गए जिसका 3 दिन ढक्कन बंद कर दिया गया, तो हमने जिंदगी में ढक्कन लगा दिया। भाई बहुत काम आएगा तुम्हारी मीटिंगों में। तो एक बार एक बंदा गया एक आइलैंड पे, तो वहां सारे अंधे। कहा ये अंधे क्यों है भाई सारे? कहा कोई बीमारी है या पैदा होते ही अंधा हो जाता है बंदा। तो जब पता किया, कहता मेरे पास एक डॉक्टर है, ठीक कर देगा बीमारी। खुशी की बात है ना, सब अंधे ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहां क्या हुआ, अंधों की पंचायत बैठी, कहा इस साले को देखने की बीमारी, इसको अंधा कर देते हैं। तो जो फेल लोग हैं ना, लूजर्स हैं, उनके बीच में उठोगे बैठोगे, उनके लिए तुम्हारी सक्सेस वाली बीमारी है। तो डोंट हैंग आउट विद दीज टॉक्सिक एंड लूजर्स इन लाइफ। इसीलिए मैंने कहा था आपका एनवायरमेंट वो रखो जहां पॉजिटिविटी और ग्रोथ हो।
नहीं तो आप जिन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हो, अगर तरक्की करोगे वो तुम्हें अंधा कर देंगे, नीचे बिठा देंगे कि साला ये सक्सेसफुल हो रहा है, ये बीमार है, इसको गिरा दो नीचे। सो बॉडी लैंग्वेज में क्रॉस्ड आर्म, सर्टेन जेस्चर्स, अवे फ्रॉम अदर्स, स्लाउचिंग, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, बहुत ज़्यादा घूरना, वॉचिंग द क्लॉक, घड़ी देखना बात करते करते बार बार कि कितना टाइम हो गया, ज़्यादा ही सिरे लाना, विजिटिंग, कॉलिंग एंड वीक हैंडशेक, देवानंद वाला। ये सारे बॉडी लैंग्वेज के बड़े नो हैं। एंड गेटिंग टू क्लोज, जो सेफ डिस्टेंस एक थ्योरी होती है उसको करके जब हम बहुत ज़्यादा किसी के करीब जाते हैं, वी वॉयलेट दैट स्पेस, एंड दिस इज बैड। सो ड्रेस फॉर सक्सेस, एक मूवी थी ड्रेस और एड्रेस का बड़ा कमाल है। कादिर खान होटल का मालिक होता है, गोविंदा उसका बेटा होता है, करिश्मा के नौकर बन के नौकरी करने जाता है इश्क में, तो बाप चौकीदार बन के मिलने आता है, कहा चलो डैडी अपने होटल में खाना खा लेते हैं, बड़ा टाइम हो गया। तो चौकीदार ही नहीं घुसने देता अपने होटल में, भाग जाओ। तो वो लड़ने लगता है, कहता बेटा इसका कमाल नहीं है, ड्रेस और एड्रेस का बड़ा कमाल है यार। तो ड्रेस फॉर सक्सेस, बिकॉज ड्रेस का काफ़ी बड़ा रोल है आपकी सक्सेस में। एंड ऑलवेज रिमेंबर इन दिस दैट, रिपीट आफ्टर मी, वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल, राइट। सो एक बार और नेटवर्किंग अफर्मेशन कर लेते हैं। अफर्मेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। सबकॉन्शियस माइंड में खड़े हो जाओ सारे, एक बार जरा रिपीट। I serve my network with intelligence and integrity. I help people in my network achieve their goals and objectives. The more I help my network, the more successful I become. I work on constant self-improvement every day. Awesome people are joining my network. I always work toward deepening bonds with the people. I'm a generous giver and excellent receiver. One more time. I'm a generous giver and excellent receiver. I'm a superpower network.